हाय फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे प्रीपोजिशन के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले डिफिनीशन, इसकी परिभाषा क्या है। वे शब्द या शब्दों के समूह जो किसी संज्ञा या सर्वनाम मतलब नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम और वाक्य के दूसरे भाग के बीच के संबंध को दर्शाते हैं, प्रीपोजिशन कहलाते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। वे शब्द या शब्दों के समूह जो किसी संज्ञा या सर्वनाम और वाक्य के दूसरे भाग के बीच के संबंध को दर्शाते हैं, प्रीपोजिशन कहलाते हैं। आमतौर पर इन्हें किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले स्थित किया जाता है। जिस संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, वह संज्ञा या सर्वनाम इसका ऑब्जेक्ट कहलाता है। इसे ध्यान दीजिए कि जिस संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर जिस संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, वह संज्ञा या सर्वनाम इसका ऑब्जेक्ट कहलाता है। इंग्लिश में हम देखते हैं प्रीपोजिशन किसे कहते हैं। प्रीपोजिशन इज द वर्ड्स आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स which are generally placed before a noun or pronoun to express its relation with other part of the sentence. The noun or pronoun used with the preposition is called its object. जो हमने अभी हिंदी में पढ़ा इसके पहले, वही अंग्रेजी में दिया गया है। ठीक, जो इंग्लिश में मतलब याद करना चाहते हैं प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, ये उनके लिए है। आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। एग्जाम्पल, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। तो यहाँ फ्रॉम क्या है, फ्रॉम हमारा जो है वो प्रीपोजिशन है और दिल्ली क्या है, ऑब्जेक्ट है। देखिए यहाँ नीचे हमने लिखा भी है, यहाँ पर प्रीपोजिशन फ्रॉम है और नाउन क्या है, दिल्ली है, जो कि फ्रॉम का ऑब्जेक्ट है। वैसे हम बताते चलें प्रीपोजिशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो यहाँ पे हमने थोड़े से एग्जाम्पल दिए हैं। देखिए, एग्जाम्पल ऑफ प्रीपोजिशन इन, एट, ऑन, ऑफ, टू। बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं, उनके बारे में हम विस्तृत रूप से एक एक करके अगले वीडियो में हम डालेंगे। सो आप हमारा अगला वीडियो ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।